हेलो माय डियर लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7th यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर, जो कि बड़ी ही एडवेंचरस होने वाली है आपके लिए और आप जानेंगे नई नई चीजें। तो भाई यहाँ पर ये चैप्टर क्या है, एक रियल लाइफ स्टोरी है किसी की। तो भाई वो कहानी किसकी है, बड़ी ही इंस्पायरिंग है, इसीलिए आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है कॉन्क्यूरिंग द समिट। तो इससे शायद कुछ लोगों को हिंट मिल गया होगा। तो भाई जानना है तो फटाफट से छोटा सा एक ओवरव्यू, एक समरी में आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें पढ़ने के लिए क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक स्टोरी जो है किसकी है, यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा की है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा कौन थी? तो भाई ये थी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। लेकिन इनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब इनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से, और फिर इनकी एक लेग जो है वो क्या हो गई, एम्प्यूटेटेड हो गई, यानी कि कट के अलग हो गई, और नकली कुछ लेग उनको लेनी पड़ी चलने के लिए, सहारे के लिए। अब उनके अंदर एक नई इंस्पिरेशन जागी कि नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती। तो उन्होंने दोबारा खुद को जो है खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही जब थी तभी उन्होंने अपना ये गोल सेट कर लिया था बाहर पहाड़ पर देखकर कि मैं एक हाईएस्ट पीक पर जरूर चढ़ूंगी। तो इसी के साथ वो एक इंस्टीट्यूशन में ले लेती हैं क्या, एडमिशन, और वहां पर वो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट करती हैं, माउंटेनियरिंग कोर्स को करके। और आफ्टर 52 हार्ड टफ डेज के बाद वो फाइनली चढ़ लेती हैं माउंट एवरेस्ट को, और बन जाती हैं पहली वो वाली महिला जिनके पास लेग भी एक नहीं है, यानी एम्प्यूटेड लेग वाली फर्स्ट वुमेन जो चढ़ती हैं किसे, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, इसके बाद इनके पास भी काफी सारी इंस्पिरेशन थी, जैसे कि कई लोग, रविंद्रनाथ टैगोर भी इनकी इंस्पिरेशन में आते थे। साथ ही जो इनसे पहले विमेन चढ़ी थी, फर्स्ट विमेन, वो भी इनकी इंस्पिरेशन थी। तो ये ऊपर जाके झंडा लहराती हैं। अभी इनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद होता क्या है, अब इनके गोल्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोचती हैं कि जो 7 समिट हैं, जो पीक है, मैं सारे पहाड़ चढ़ूंगी, और ये धीरे धीरे 6 कंप्लीट कर लेती हैं। और आखिर में 2019 में जाकर ये लास्ट वाला जो एंटार्क्टिका वाला है हमारा, वो भी कंप्लीट कर लेती हैं, माउंट विंसन। और फिर बन जाती हैं वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला जिन्होंने एम्प्यूटेड लेग के साथ इतने सारे 7 जो है हमारे पहाड़ जो पीक हैं वो चढ़ ली हैं और हासिल कर ली है इन्होंने क्या, वो एक उत्पत्ति। उसके बाद ये जो स्टोरी है ये किस चीज पर है, ये हमें इंस्पायर करती है बहुत ज्यादा, किस चीज के लिए, कि अपने गोल्स की तरफ किस तरह से फोकस रहना है। तो ये आप डिटेल में आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो आपने करना क्या है, जब भी आपको कोई परेशानी आ रही है और हेल्प की जरूरत है, तो भाई टेंशन नहीं लेनी है, फ्री डाउनलोड अवेलेबल है ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो जाना है www.evidyarthi.in पर और फ्री डाउनलोड कर लेना है एमसीक्यू सोल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आपको आपकी बुक, वीडियो, नोट, समरी सब ही मिल जाएगा ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए फिर स्टोरी को जो है स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉन्क्यूरिंग द समिट। फिर मिलेंगे जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपनी इंग्लिश बुक का एक बहुत ही खास, एक बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्करिंग द समिट। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, एक ऐसी हिम्मत और जज्बे की कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो इस सफर पर निकलने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हमारे रोड मैप पर। देखिए आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम चैप्टर के हर एक हिस्से को शुरू की वार्म अप एक्टिविटीज से लेकर कहानी को समझने और आखिर में ग्रामर एक्सरसाइजेस तक सब कुछ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे किसी भी गेम से पहले वार्म अप जरूरी होता है ना, वैसे ही इस अमेजिंग स्टोरी को पढ़ने से पहले हम भी अपने माइंड्स को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। रेडी हो जाइए। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं ना, जरा पहचानिए इन्हें, ये कौन सी एक्टिविटीज हैं। और एक सवाल है मेरे मन में और मैं चाहती हूं आप भी सोचें, लोग आखिर इतने रिस्की, इतने एडवेंचरस काम करते ही क्यों हैं? क्या चीजें हैं जो उन्हें मोटिवेट करती है? सोचिए, अपने दोस्त से डिस्कस कीजिए। तो अगर किसी को एक माउंटेनियर बनना है, मतलब पहाड़ पर चढ़ना है, तो उसके अंदर क्या क्या खूबियां यानी क्वालिटीज होनी चाहिए? यहाँ एक वर्ड वेब है, चलिए इसको हम सब मिलकर कंप्लीट करते हैं। हिम्मत यानी करेज तो चाहिए ही, और क्या, उनकी फिजिकल फिटनेस, और उससे भी ज्यादा उनकी मेंटल स्ट्रेंथ यानी दिमागी ताकत कैसी होनी चाहिए। चलिए अब वक्त आ गया है उस कहानी में डूबने का जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। बच्चों, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक जीती जागती मिसाल है विल पावर की, करेज की और डेडिकेशन की। एक ऐसी कहानी जो आपकी लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगी। तो हमारी स्टोरी की हीरो हैं अरुणिमा सिन्हा। इमेजिन कीजिए, एक 24 साल की लड़की, एक टैलेंटेड नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, जिनकी आंखों में सपने हैं, जोश है, आगे बढ़ने की चाह है, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। चैप्टर की शुरुआत में ही उनकी लाइफ स्टोरी को अ बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस कहा गया है।
बीकन का मतलब होता है रोशनी की किरण जो अंधेरे में रास्ता दिखाएं। और ये जो शब्द है ना, रेजिलियंस, बच्चों ये इस पूरी कहानी का दिल है। रेजिलियंस का मतलब है गिरकर, टूटकर फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, उससे लड़कर वापस आने की शक्ति। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर 11 अप्रैल 2011 की रात आई। एक ऐसी फेटफुल नाइट जिसका मतलब है एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण रात जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। उस रात जो हुआ, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द यूज किया गया है, हैरोइंग। चलिए इस शब्द का मतलब समझते हैं। हैरोइंग, इसका मतलब है कुछ ऐसा जो आपको अंदर तक हिला दे। एक अत्यंत यानी एक्सट्रीमली परेशान करने वाला और दर्दनाक अनुभव। जब आप ये शब्द पढ़ते हैं तो महसूस करने की कोशिश कीजिए कि अरुणिमा सिन्हा ने उस वक्त क्या झेला होगा। कितनी तकलीफ, कितना डर, कितना दर्द। और इस हैरोइंग एक्सपीरियंस के बाद वो हॉस्पिटल के बेड पर थीं। उनका एक पैर एम्प्यूटेड हो चुका था, यानी काट दिया गया था। ऐसे में कोई भी इंसान टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है। लेकिन अरुणिमा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इम्पॉसिबल वाव ली, एक ऐसा संकल्प लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। वाओ, सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो उनका इम्पॉसिबल वाव था, इसे उन्होंने रियलिटी में कैसे बदला, कहां से शुरुआत की? चलिए उनकी इस जर्नी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जिसका नाम है द एवरेस्ट विद इन। देखिए, उन्होंने सपना देखकर बस छोड़ नहीं दिया। एक प्रॉपर प्लान बनाया, एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक कोर्स किया। फिर पूरे 18 महीने उन्होंने रिगरस ट्रेनिंग की। रिगरस मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा कठिन, सख्त, जिसमें कोई छूट नहीं होती। और फिर वो मिली बछेंद्री पाल से। बछेंद्री पाल, जो इंडिया की पहली महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर फतेह हासिल की, उन्होंने अरुणिमा से जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, माई चाइल्ड, यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि बेटा, तुमने अपने अंदर के एवरेस्ट को तो पहले ही जीत लिया है। असली लड़ाई तो मन की होती है और वो तुम जीत चुकी हो। बाहर का पहाड़ा तो अब दुनिया भी देख लेगी। और वो दिन आ ही गया, 21 मई 2013। पूरे 52 डेज, सोचिए 52 एग्जॉस्टिंग डेज, यानी थका देने वाले दिनों की चढ़ाई के बाद अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट के समिट पर थी, दुनिया की चोटी पर। वहां खड़े होकर उन्हें कैसा लगा होगा? चैप्टर कहता है, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशंस, जैसे इमोशंस का, भावनाओं का एक ज्वालामुखी फट गया हो। गर्व, खुशी, सुकून, सब एक साथ। तो क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? क्या उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया और बस? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुणिमा के लिए तो ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एक पहाड़ उनके लिए काफी नहीं था, उनकी उड़ान अभी बाकी थी। माउंट एवरेस्ट के बाद उनका सफर रुका नहीं। उन्होंने एक मिशन बनाया, द 7 समिट्स, दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराना। और देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एक के बाद एक वो चोटियों को जीतती गईं। और 2019 में एंटार्क्टिका के माउंट विंसन पर चढ़कर वो दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी बनी जिन्होंने ये कर दिखाया। और ये उनका मैसेज है हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। वो कहती हैं, फेलियर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, इट इज व्हेन वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ। मतलब असली हार तब नहीं होती जब हम अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। असली हार तो तब होती है जब हमारे पास कोई बड़ा, कोई वर्दी गोल ही नहीं होता जिसके लिए हम कोशिश करें। तो बच्चों, हमेशा बड़े सपने देखो। तो ये थी अरुणिमा सिन्हा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें इंस्पायर करती है, हमें जोश से भर देती है। अब चलिए थोड़ा रुक कर सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने इस कहानी से क्या समझा। आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में सोचिए। अरुणिमा को बीकन ऑफ होप क्यों कहा गया है? कॉन्करिंग द एवरेस्ट विद इन का असली मतलब क्या है? और ये जो एक टर्म है ना, मेंटल फॉर्टिट्यूड, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है मानसिक दृढ़ता, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी हिम्मत को, अपने साहस को बनाए रखना। अरुणिमा इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ग्रेट जॉब! मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने इस कहानी को दिल से महसूस किया है। अब चलिए थोड़ा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पर काम करते हैं। रेडी हैं वोकैबुलरी और ग्रामर एक्सरसाइजेस के लिए? लेट्स गो। इंग्लिश में ना एक ही वर्ड अलग अलग रोल प्ले करता है, जैसे एक एक्टर अलग अलग कैरेक्टर प्ले करता है। इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए इस टेबल को, एक ही रूट वर्ड है डिटर्मिनेशन, जो कि एक नाउन है। फिर वो एडजेक्टिव डिटर्मिन बन जाता है, वर्ब डिटर्मिन बन जाता है और एडवर्ब डिटर्मिनली बन जाता है। चलिए बाकी वर्ड्स के लिए भी एक्सरसाइज साथ में करते हैं। ओके, अब आते हैं इंग्लिश के 3 छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर। ए, एन और द, इन्हें कहते हैं आर्टिकल्स। अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाती है ना? चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें गलतियां हैं। हम मिलकर इन गलतियों को ढूंढेंगे और उन्हें करेक्ट करेंगे। गेम की तरह सोचिए। और चैप्टर के आखिर में हम एक बहुत ही यूजफुल चीज सीखेंगे, एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपको अपने स्कूल के एडवेंचर क्लब को ज्वाइन करने के लिए लेटर लिखनी है, तो उसका सही फॉर्मेट क्या होगा, कहाँ एड्रेस लिखना है, कहाँ डेट, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे।
ये लाइफ में हमेशा काम आएगा। हेलो अगेन एवरीवन, आई होप अब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया और काफी ये जो स्टोरी है मोटिवेटिंग लगी और इंस्पायरिंग लगी होगी। अब आप भी अपने गोल्स की तरफ और फोकस जो है फील करेंगे। आई होप कि आप भी अपने गोल्स इसी तरह से पूरे करेंगे और अपने अंदर ऐसी इच्छा जगाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है और अपने गोल्स एम्बिशंस को जो है पूरा करके ही रहना है किसी भी हालत में। तो इसी के साथ मॉरल ऑफ द स्टोरी वैसे तो मैंने बता दिया, बट आप भी बताएंगे आपको क्या लगता है। तो बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ।